अरे ये झालर आपने कैसे लगाई है? इसको लंबी लंबी नहीं, ऐसे घुमा के लेके ले आइए। अरे ये क्या है? कैसे फूल आप लेके आए? पूरे हॉल में लगने, पर्दे के साथ मैच नहीं कर रहे हैं। आप जाइए और दूसरे फूल लेके आइए, ठीक है? जी लेके आता हूँ। सब काम इतना धीरे धीरे हो रहा है, ऐसा लग रहा है पार्टी आज शाम को नहीं है, 1 हफ्ते बाद है। सारा काम बचा हुआ है, कैसे होगा सारा काम? नंदिनी बेटा, इतनी जल्दी क्या है? शाम में पार्टी है, अभी थोड़ी है। कैसे होगा फातिमा भी? तैयारियां सारी बची हुई हैं। नंदिनी, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि हम सब काम बांट लेते हैं, लेकिन नहीं, तुम्हारी ही जिद थी कि सारा काम तुम अकेले करोगी। भाभी, हम सब संभाल लेंगे। इस पार्टी की सारी तैयारी हम खुद अपने हाथों से करना चाहते हैं। 2 भतीजे आने वाले हैं हमारे। आप देखिएगा, आज पार्टी में तो हम खूब नाचेंगे, खूब गाएंगे। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। खुद तो माँ बन नहीं सकती, दूसरों की माँ बनने की खुशियां देखना कैसे बढ़ चढ़ के बना रही है। और हाँ, एक बात और, आज जो हम कहेंगे वही होगा। बल्कि पार्टी में आज कौन क्या पहनेगा ये भी हम डिसाइड करेंगे, ठीक है? अच्छा दादी माँ, आप जो कहेंगी हम वैसे ही करेंगे। बिल्कुल, हमने जो कहा है। किसी भी औरत के लिए माँ नहीं बन पाने से बड़ा दुख और क्या होगा, लेकिन तू तो हमारी खुशी के खातिर वो दुख भी भूल गई। अरे तेरी जैसी बहन दुनिया में किसी की नहीं होगी नंदिनी। अरे भाभी, आप कहाँ जा रही हैं? अपने कमरे में। वो जरा। जी नहीं, जब तक हम नहीं कहेंगे आप अपने कमरे में भी नहीं जा सकती हैं। आखिर उसे कमरे में क्यों नहीं जाने दे रही तू? हम भाभी को उनके कमरे में क्यों नहीं जाने दे रहे, ये हम आपको बाद में बताएंगे। एक भैया, वो काम हो गया? जी। भाभी, अब आप अपने कमरे में चल सकती हैं। अरे 1 मिनट, 1 मिनट, आप लोग नहीं, सबसे पहले भाभी कमरे में जाएंगी, आप लोग बाद में आइएगा। भाभी, आंख मत खोलिएगा। अब आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। नंदिनी, कैसा लगा हमारा गिफ्ट? बहुत अच्छा। हमने ये सारे क्यूट क्यूट लड़कों की तस्वीरें खुद पसंद करके खास आप ही के लिए लगवाई हैं, ताकि आप दिन भर इन्हें देखती रहें। लेकिन सब लड़कों की तस्वीरें क्यों? क्योंकि हमें राजा भैया जैसा ही क्यूट सा भतीजा चाहिए। लेकिन मुझे तो बिल्कुल चांद जैसी बेटी चाहिए, बिल्कुल अपनी ननद जैसी। भाभी, आप दुनिया की पहली ऐसी औरत हैं जो अपने पति जैसा लड़का नहीं, अपनी ननद जैसी लड़की चाह रही हैं। क्योंकि मैं दुनिया की पहली भाभी हूँ जिसे इतना प्यार करने वाली ननद मिली। अब तुम ही बताओ, कोई ननद अपनी भाभी का इतना ध्यान रखती है क्या? भाभी, हमारी तारीफ करने से आप हमारा इरादा नहीं बदल सकती हैं। हाँ, हमें तो राजा भैया जैसा भतीजा ही चाहिए। नहीं, मुझे तो तुम्हारी जैसी ही लड़की चाहिए। नहीं, हमें भतीजा चाहिए। फातिमा भी, हमारी बात सुनिए, आप आइए। देखिए, हम भाभी से कह रहे हैं कि हमें भतीजा ही चाहिए, और वो कह रही है उन्हें लड़का नहीं लड़की चाहिए। हाँ फातिमा भी, मुझे तो लड़की चाहिए। अब परिवार का ख्याल रखने के लिए सबसे आगे तो लड़की होती है, हमारी नंदिनी जैसे। हाँ, लेकिन अगर आपका मन है कि आपको बेटी हो तो उसका भी उपाय है हमारे पास। कैसा उपाय? आप जुड़वा बच्चे पैदा कर लीजिए। क्या? या अल्लाह। हाँ भाभी,
सी कितना मजा आएगा ना भाभी, एक लड़का एक लड़की। हाँ भाभी, हमें तो जोड़ा बच्चे ही चाहिए बस। नाना, दो बच्चे मैं नहीं संभाल पाऊंगी। अजी आपको संभालने कौन देगा, वो हमारी जिम्मेदारी होंगी। ऐसे तो हमारी माँ बनने की इच्छा पूरी होगी, है ना? ओफो, आप लोग भी ना हमें बातों में उलझा दिया। पता है कितना सारा काम बचा है, सारा काम हमें ही संभालना है। हम जा रहे हैं। भैया, आप भाभी को समझा दीजिएगा, हमें आप जैसा ही प्यारा सा भतीजा चाहिए। बचपन से आपने हमारी हर इच्छा पूरी की है, आपको हमारी ये इच्छा भी पूरी करनी होगी। नंदिनी, मेरा रुमाल कहाँ है? दीदी, नंदिनी कहाँ है? अब तो नंदिनी नंदिनी चिल्लाता रहे। अरे नंदिनी नहीं आने वाली, वो वैसे भी पार्टी की नीचे तैयारियां कर रही है, और तैयारियां खत्म होगी तो बस अपने भैया भाभी के काम में लग जाएगी। और हाँ, अब तो एक नहीं दो बाल गोपालों की जिम्मेदारी उसने अपने सर पे ले ली है ना। बेचारी, मुझे नहीं लगता कि इतने कामों के बाद उसे तेरे लिए टाइम मिलने वाला है। तू एक काम कर, तो खुद ही सीख ले अपना काम करना। नंदिनी तो नहीं आने वाली। वैसे मैं तो भूल ही गया आज पार्टी है और नंदिनी सारा काम अकेले कर रही होगी। वैसे मैं सोच रहा हूँ क्यों ना छुट्टी ले लूं, उसकी थोड़ी मदद हो जाएगी। ये तो किस्मत ही खराब है, पता नहीं क्या जादू कर दिया मेरे भाई पर नंदिनी ने। ये तो चोरों का गुलाम ही बन गया। सॉरी, नीचे वो पार्टी की बहुत सारी तैयारियां करनी थी। आपने बुलाया, कुछ काम था? और ये टाई कैसे पहनी आपने? बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। हमने ना आपका नाश्ता तैयार कर दिया है। वैसे आप इतना सारा काम अकेले कर लेती हैं? हम आपका रुमाल निकालना तो भूल ही गए। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए ना, बहुत काम पड़े हैं। हम कह देते इस समय कोई बदमाशी नहीं। हमें बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि हमारी बीवी इतना सारा काम अकेले करें, तो हमने सोचा क्यों ना आज छुट्टी ले लें, थोड़ा काम में आपका हाथ बटा देंगे। कोई जरूरत नहीं है, हम सारा काम खुद कर लेंगे। छोड़िए ना। लीजिए बैग, वो रहा दरवाजा, आप ऑफिस जाइए। वैसे सच कहना तो आज आपको छोड़ के जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। देखिए ना, अगर हम जैसे साथी मिल जाएगा तो काम कितना आसान हो जाएगा। हमने कहा ना, आप ऑफिस जाइए। अच्छा बाबा, जाता हूँ, बाय। बाय। तो एक बात ध्यान में है कि अगर मैं आपके साथ काम करूंगा तो थोड़ा सा रोमांस भी हो जाएगा। वो ख्याल था। बाय। पता नहीं क्या हो गया प्रिंस को, एक पांच के हाथों की कठपुतली बना हुआ है। कहीं से लगता ही नहीं कि मेरा भाई है। मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो, तुम कैसे दिखते हो, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि तुम मेरे हो। तुमने आकर मेरी दुनिया ही बदल दी है। तुमने मुझे पूरा बना दिया है। तुम्हारे मुंह से माँ शब्द सुनने के लिए कितनी बेचैन हूँ,
अब तो मुझे सिर्फ उस दिन का इंतजार है जब तुम्हारी किलकारियों से ये घर गूंज उठेगा। तुम मेरी बातें सुन रही हो ना? अच्छा, तो माँ बेटे में बातें हो रही थी, हाँ? बट सॉरी, अभी हमें पार्टी के लिए तैयार होना है, बातें बाद में करेंगे। अब मैं भी तो ये पार्टी के लिए साड़ी ढूंढ रही थी। लेकिन आपको साड़ी ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपके लिए साड़ी लेके आए हैं। देखिए, बहुत खूबसूरत है। आज शाम को आप यही साड़ी पहनेंगी। तुम इतने प्यार से लाई हो तो यही साड़ी पहनूंगी, और इसके साथ वही वाले झुमके पहनूंगी जो तुमने मुझे दिए थे। रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। ठीक है, तब तक हम आपकी चूड़ियाँ निकाल देते हैं। अरे, ये क्या कर रही थी आप? आपको पता है ना, ऐसी हालत में स्टूल पे नहीं खड़े होना चाहिए। अगर कुछ हो जाता तो? अच्छा, सॉरी ननद जी, आगे से ये गलती नहीं होगी। और अगर गलती की ना तो पिटाई लगेगी। हम बुआ हैं, हक बनता है। हाँ। प्लीज आइए। आइए दादी। हाँ नंदिनी, इस घर में तो खुशियां आ गई है, लेकिन हमें ये देखकर खुशी हो रही है नंदिनी कि तुम्हारे चेहरे पर खुशियां लौट आई है। मुबारक हो गुंजन। वैसे तो नीलिमा इस घर की बड़ी बहू है, लेकिन तुमने इस घर को वारिस देकर नीलिमा से पहले इस परंपरा की शुरुआत की है ना? भैया, कितने अच्छे लग रहे हैं आप दोनों। भगवान करे आप दोनों की जोड़ी ऐसे ही बनी रहे। और भैया, आप भाभी को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, और अगर आप छोड़ के गए तो फिर देख लीजिएगा। हम अभी आते हैं। जो हुक्म। हमारी नंदिनी कितनी खुश है ना? जी, और मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ कि वो ऐसे ही खुश रहे। नीलिमा, हम नंदिनी की खुशी के लिए कुछ मांगना चाहते हैं। राजा भैया, ये भगवान का प्रसाद है, आप दोनों के लिए लेके आए हैं, लीजिए। अरे भैया, क्या कर रहे हैं आप? हमें नहीं, भाभी को खिलाइए। तू जानती है नंदिनी, सबसे पहले हम तुझे खिलाते हैं, उसके बाद हम और नीलिमा खाएंगे। चल मुंह खोल। अरे देख क्या रही हो? खाओ, वरना उसके बाद ही मैं खा पाऊंगी। हम अभी आते हैं। सच, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे नंदिनी जैसी ननद मिली। देखिए ना, वो हमारी खुशी के लिए क्या नहीं कर रही। अरे इस खबर से तो वो हमसे ज्यादा खुश है। सच, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो भी मुझे एक मौका दे, ताकि मैं नंदिनी को वो सारी खुशियां दे सकूं। मैं नंदिनी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। सच नीलिमा, नंदिनी की खुशी के लिए हम जो भी फैसला लेंगे, तुम हमारा साथ दोगी? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है? आपकी तरह मेरे लिए भी नंदिनी की खुशी सबसे ऊपर है।
नंदिनी के बारे में कुछ कह रहे थे ना? क्या कह रहे थे आप? हाँ वो दादी आर्यन, खुश हो बेटी, सुखी रहो बलराज। जब मैं तीर्थ यात्रा पर गई थी ना, तब मैंने ये ब्रेसलेट तुम दोनों के लिए महन जी से अभिमंत्र करा के मंगवाया था। मैंने सोचा था जब तुम गोद भराई की खुशखबरी हमें दोगी, तब हम तुम्हें ये ब्रेसलेट देंगे। पर देखिए ना, भगवान ने हमारी सुन ली। ये वक्त भगवान कितनी जल्दी लेकर आया। बलराज, इस ब्रेसलेट को हमेशा अपने हाथ में ही रखना, कभी इसे हाथ से निकालना मत। इस ब्रेसलेट की बहुत मान्यता है, इसे कभी भी अपने हाथ से निकालना मत। तुम दोनों पर जो भी संकट आए ना, दूर हो जाएंगे। खुश रहो, सुखी रहो। अच्छा सुनिए 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 सुनिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब हमारे खुशी में शामिल हुए और आपने हमारी इस खुशी को दुगनी कर दी है। और आज इसी खुशी के मौके पर हमने एक फैसला किया है जो हम आप सबको बताना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा फैसला हमने इस विश्वास के साथ लिया है कि हमारी पत्नी, जो हमारी जीवन संगनी है, जिसने हमारे हर फैसले में, हमारे दुख सुख में हमेशा हमारा साथ दिया है, इस फैसले में भी तन मन से हमारा साथ देगी। वैसे तो हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें नीलिमा जैसी पत्नी मिली है, जिसने हमें समझा है, हमारे परिवार को समझा है, हमारी बहन के लिए हमारे प्यार को समझा है। आप सब जानते हैं कि हम नंदिनी से कितना प्यार करते हैं। अगर हम जिस्म हैं तो नंदिनी हमारी आत्मा है। और आज हम अपनी बहन को एक ऐसा तोहफा देना चाहते हैं जिसकी वजह से उसकी जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी। तो आज हमने फैसला किया है कि हम अपना पहला बच्चा नंदिनी को देंगे। वो बच्चे का जन्म नीलिमा की कोख से जरूर होगा, लेकिन उसकी मां हमारी बहन नंदिनी होगी।